नमस्कार दोस्तों, मैं मणि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2020 के जनरल स्टडी के पेपर में पूछे गए प्री एग्जाम में इतिहास के प्रश्नों पर। तो इतिहास से 24 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय किस वंश के शासकों को कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाक, शक या खारवेल? तो राइट आंसर है इसका वाकाटक सॉरी, राइट आंसर है बी, इक्ष्वाकु। इन्हें आंध्र भृत भी कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मापतौल, प्रशासन संबंध, मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन? राइट आंसर सी, मार्ग निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। यहाँ महाजनपद और राजधानियां आपको दी गई हैं। मत्स्य, मथुरा, कुरु, पोतन, शूरसेन, विराटनगर, अश्मक, इंद्रप्रस्थ। तो इनको आपको मैच करना है। राइट आंसर है इसका सी 3, 4, 1, 2, यानी मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, शूरसेन का मथुरा और अश्मक का पोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण दिया है इन्होंने, चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. सांकलिया, वी.एस. वाकंकर या वी.एन. मिश्रा? राइट आंसर होगा सी, वी.एस. वाकंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको हड़प्पा कालीन पुरा स्थल दिए गए हैं और ये किस क्षेत्र में है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें है बालू उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी हरियाणा, हुल्सा गुजरात। तो इसका आपको आंसर इसका राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी 3, 2, 4, 1। मिला देते हैं, बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? वीपी बाडिया, NM जोशी, CF एंड्रयूज या जोसेफ बप्टिस्ट? तो राइट आंसर है ए, वीपी बाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ला शैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। राइट आंसर इसका वो है सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876, शाही पद अधिनियम 1878, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1869, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1861। तो कूट के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 2, 1, 4, 3। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878,
शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड? राइट आंसर जो है इसका वो है सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता चारागाह, उत्तर वैदिक समाज जमींदारी, ऋग्वैदिक समाज कृषक, मध्यकाल नगरीय। तो राइट आंसर इसका है वो जो है डी, 4 3 1 2। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। राइट ऑप्शन 4 3 1 2 डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गीता रहस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, ए नेशन इन मेकिंग लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन है ए, 3 4 1 2। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट कर्नाटक, मिरासी महाराष्ट्र, अडाडे तमिलनाडु। इनको आपको मिलाना है। तो इसे देख लेते हैं इस बार। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। इसको मिला लेते हैं, 1 3 2 4। जजमानी महाराष्ट्र, बालाबलूट कर्नाटक, सॉरी दोबारा देखते हैं इसे, 1 3 2 4। इसका जो ऑप्शन है जजमानी महाराष्ट्र, जजमानी उत्तर भारत, बालाबलूट महाराष्ट्र, मिरिस कर्नाटक, अडाडे तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? नंजराज, हैदर अली, देवराज या कृष्णराज चिक्का? राइट आंसर होगा इसका बी, हैदर अली। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, कारण इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद तथा तबकाते नासिरी। राइट ऑप्शन है डी, 3 2 4 1। किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासिरी, फतवाए जहांदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह या शाइस्ता खां? राइट आंसर है ए, अबुल हसन कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से चुनिए। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। राइट आंसर होगा इसका सी, ए और दो दोनों सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। दीवाने तान कार्यालय को संभालने के लिए, मुस्ताफी प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए,
मुशरिफ, जागीर व वेतन देखना, वाक्यानवीस राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। तो जो इसका राइट है ऑप्शन वो है बी, 3, 4, 1, 2। पहले का तीसरा यानी जागीर व वेतन देखना, मुस्ताफ़ी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ कार्यालय को संभालना, वाक्यानवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। जो डी है वो मिसमैच है, यहाँ मुल्तान नहीं है, दिल्ली में थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? शेख शेखुनी, शेख नूनी, शहाब नहर, नहर ए बिहिश्त या नहर ए आगरा? राइट आंसर बी, शहाब नहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या अकबर द्वितीय? राइट आंसर होगा ए, इब्राहिम आदिल शाह। तो ये आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री के कंप्लीट होते हैं। इन वीडियोस को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक देखिए इनको। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।